गुरु घासीदास जी की लड़ाई किसी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध नहीं थी। उनकी लड़ाई वैचारिक थी। वे लड़े थे अंधविश्वास के खिलाफ, जाति व्यवस्था और उसके असमानता के खिलाफ, संसाधनों पर कब्जा करने वाले सामंतों के खिलाफ, उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ लड़े जो अमान्य में था, जिसमें बहुसंख्यक वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस पूंजीवादी मानसिकता के खिलाफ लड़े जो किसानों और मजदूरों का शोषण करते थे। उन ब्रिटिशों और मराठाओं के खिलाफ जो अनेकों कर लगाकर जनता को जोंक की तरह चूसते थे। उस सिस्टम के खिलाफ जिसने जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार आप यह चिंतन करें कि आखिर उन्होंने वैचारिक रूप से संघर्ष को क्यों चुना, जबकि उनके लाखों समर्थक थे। उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि तलवार, तब्बल और लाठी डंडे की लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, लेकिन विचारों की लड़ाई सदियों तक लड़ी जा सकती है। आज भी हमें वही लड़ाई लड़नी है, डंडे और तलवार से नहीं बल्कि विचार से। जब तक हम स्वयं में वैचारिक परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम यही नहीं समझते और समझा पाते हैं कि हमारा हित किसमें है, हमारा शोषण कौन, क्यों और कैसे, किस लिए किया जा रहा है, हम व्यवस्था में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए व्यवस्था अथवा सत्ता परिवर्तन क्यों आवश्यक है, वह व्यवस्था किसकी और कैसी हो। इस परिवर्तन के लिए हमें निरंतर रूप से अपना दायित्व कैसे निभाएं, अपने कुल कुटुंब और समुदाय को संगठित करके कैसे रखें, जिसके फलस्वरूप हम शोषण और अत्याचार से बच सके और संघर्ष करें। याद रखिए, असली लड़ाई तलवार, लाठी डंडे से नहीं बल्कि हमेशा विचार से लड़ी जाती है, क्योंकि मनुष्य विचारों का पुतला है। जीत या हार कभी लाठी डंडों से तय नहीं होती। जीतता वही है जो वैचारिक रूप से सबल होता है। इसलिए आइए हम सभी गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों को अपनाकर वैचारिक रूप से एक बने, संगठित होएं और वैचारिक संघर्ष करें।